क्या वाकई अमेरिका ने जो प्लान तैयार किया है उस पर अमल हो पाएगा? ज़ेलेंस्की मान जाएगा? क्या वाकई यूक्रेन जमीन का एक बड़ा टुकड़ा छोड़ देगा? क्या वाकई ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों की संख्या कम कर लेंगे? क्या वाकई शांति की कीमत के तौर पर नेटो की सदस्यता होगी? और अगर यूक्रेन अमेरिका की बात नहीं मानता है तो क्या करेंगे ट्रंप? क्या और महायुद्ध दस्तक दे रहा है? देखेंगे इन तमाम पहलुओं को टॉप एंगल से। ट्रंप का जब से पीस प्लान लीक हुआ है तभी से यूक्रेन समेत यूरोप में हलचल मची हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 28 पॉइंट के पीस प्लान पर यूक्रेन को सहमत होने के लिए 27 नवंबर तक की डेडलाइन दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इसे नहीं मानते हैं या फिर स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें लड़ना जारी रखना होगा, लेकिन अमेरिका किसी ना किसी तरह इस जंग को खत्म कराने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि ट्रंप पीस प्लान के ड्राफ्ट को लेकर उन्होंने कहा कि उनका फाइनल ऑफर नहीं है, तो वहीं इस पीस प्लान को लेकर अमेरिका और यूरोप भी आमने सामने आ गए हैं। ट्रंप के 28 पॉइंट के पीस प्लान में जब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी अपना एक नया 20 पॉइंट का काउंटर प्लान सामने रख दिया है। क्या रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग खत्म हो पाएगी? इस पर टॉप एंगल से एनालिसिस करेंगे। रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए ट्रंप के पीस प्लान को लेकर यूरोप भड़का हुआ है। इस जंग पर अब अमेरिका और यूरोप भी आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 28 पॉइंट वाले पीस प्लान के जवाब में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी काउंटर प्लान पेश किया। यानी अब यूक्रेन में शांति की कोशिश में भी दो अलग अलग रास्ते बन चुके हैं, एक ट्रंप का, दूसरा यूरोप का। दोनों के पीस प्लान में क्या फर्क है? यूरोप के पीस प्लान में यूक्रेन की जमीन, आर्मी, नेटो और सुरक्षा गारंटी को लेकर क्या कुछ कहा गया, टॉप एंगल में आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात रूस और यूक्रेन जंग के हालात की। रूस और यूक्रेन जंग को 44 महीने हो गए हैं। इस जंग को लेकर जहां एक तरफ पीस प्लान पेश किया जा रहा है तो दूसरी तरफ ये जंग और भीषण होती जा रही है। रूस यूक्रेन के शहरों पर लगातार बारूद से कहर बरपा रहा है। अब एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया और यूक्रेन के खार्किव शहर को दहला दिया है। रूस ने यूक्रेन के खार्किव के 6 इलाकों में ड्रोन से हमला किया। हालांकि यूक्रेनी एयर डिफेंस ने कई ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन इसके बावजूद रूस के कई ड्रोन्स यूक्रेनी इमारतों और घरों पर गिरे, जिससे खार्किव में काफी नुकसान हुआ है। इस जंग में नेटो देशों की दखल देने से पुतिन भड़के हुए हैं। यूक्रेन पर मिसाइल और बमों की जमकर बारिश कर रहे हैं। उधर रूस यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश में ट्रंप के पीस प्लान ने पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 28 पॉइंट वाला जो पीस प्लान वो लेकर आए हैं, ये प्लान ऐसा है जिसे देखकर लगता है कि इसे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खुद लिखा हो और जिसे स्वीकार करना यूक्रेन के लिए काफी मुश्किल हो गया है। ट्रंप के पीस प्लान को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली हालत हो गई है। इस पीस प्लान को लेकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपने इतिहास के सबसे कठिन घड़ी में खड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि देश के सामने इज्जत खोने या एक अहम साझेदार खोने जैसा मुश्किल चुनाव भी आ सकता है। वहीं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ट्रंप के पीस प्लान पर यूक्रेन और यूरोपीय देशों को राजी करने के लिए और उनकी सलाहों के मुताबिक इसमें बदलाव करने के लिए बैठक हुई, जिसमें अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने यूक्रेनी और यूरोपीय अधिकारियों से मुलाकात की और जंग को खत्म करने के प्लान को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इस मीटिंग को लेकर अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग समाप्त करने की दिशा में प्रगति हो रही है। हालांकि उन्होंने इस बारे में बेहद कम जानकारी साझा की है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जिनेवा में हुई बातचीत को बहुत उपयोगी बताया और कहा कि लंबे समय बाद ये सबसे सकारात्मक बातचीत थी। रूबियो ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम कुछ कर सकेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि चर्चा आगे भी जारी रहेगी और अंतिम प्रस्ताव रूस के सामने रखा जाएगा।
क्योंकि रूस की भी इसमें भूमिका होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी इंडिकेशन दिया कि यूरोपीय सहयोगियों की जिम्मेदारियां अमेरिकी पीस प्लान में अलग रूप से तय की जा सकती हैं। अब ये जान लीजिए कि यूक्रेन और रूस जंग खत्म करने के लिए अमेरिका का पीस प्लान क्या है। ट्रंप का ये पीस प्लान अमेरिका और रूस के बीच हुई बातचीत से निकला है। इसे ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और रूस के अधिकारी किरिल दिमित्रिएव ने तैयार किया है। इस पीस प्लान के मुताबिक यूक्रेन को अपनी कई अहम जमीनें रूस को देनी होंगी। इसमें क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेटस्क पूरी तरह से रूस को देने की बात है, जबकि खेर्सन और जापोरिजिया की स्थिति को मौजूदा रेखा पर ही रोक दिया जाएगा। यूक्रेन की सेना को कम करके 6 लाख सैनिकों तक सीमित करने की बात भी कही गई है, जबकि अभी यूक्रेनी सेना की ताकत करीब 8.8 लाख है। इस पीस प्लान में यह भी लिखा है कि यूक्रेन कभी भी नेटो में शामिल नहीं होगा और उसे ये बात अपने संविधान में लिखनी होगी। हालांकि उसे यूरोपीय यूनियन में जाने की इजाजत होगी। इसके साथ ही रूस पर लगे कई प्रतिबंध धीरे धीरे हटाए जाएंगे और रूस को दोबारा G8 में शामिल करने का भी जिक्र है। ट्रंप का कहना है कि अगर रूस भविष्य में फिर हमला करता है तो एक जोरदार मिलिट्री जवाब दिया जाएगा। पीस प्लान में यूक्रेन को मुआवजा देने की और यूक्रेन में 100 दिनों चुनाव की बात कही गई है। साथ ही इसमें कहा गया है कि युद्ध के सभी पक्षों को पूर्ण माफी और समझौते की निगरानी पीस काउंसिल की ओर करने की बात भी लिखी गई है। ट्रंप के इस प्लान के जवाब में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने जो काउंटर पीस प्लान तैयार किया है वो ट्रंप के पीस प्लान से काफी अलग है। हालांकि यूरोप का कहना है कि उसने ट्रंप के प्लान को आधार जरूर बनाया है, लेकिन उसमें कई जरूरी बदलाव किए गए हैं। यूरोपीय प्लान में साफ कहा गया है कि यूक्रेन की जमीन रूस को नहीं दी जाएगी। यूक्रेन की संप्रभुता को फिर से पुष्टि की जाएगी और उसकी सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। यूरोप ने रूस की ये मांग भी नहीं मानी कि नेटो का विस्तार रोका जाए। उनका कहना है कि नेटो में शामिल होना देशों का अपना फैसला है। यूरोप ये भी चाहता है कि पहले युद्ध रोका जाए, यानी पहले सीज फायर, उसके बाद जमीन और समझौते पर बातचीत हो, जबकि ट्रंप के प्लान में पहले समझौते की बात है। ट्रंप के प्लान में साफ कहा गया है कि यूक्रेन को अपनी कब्जाई जमीन छोड़नी होगी। वहीं यूरोप इस बात के खिलाफ है और कह रहा है कि यूक्रेन अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। सेना के मामले में भी फर्क है। ट्रंप जहां यूक्रेन की सेना को 6 लाख तक सीमित करना चाहते हैं, वहीं यूरोप ने 8 लाख सैनिक की सीमा की बात कही है, जो यूक्रेन की मौजूदा ताकत के करीब है। यूरोपीय प्लान में कहा गया है कि यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी दी जाएगी। इसमें यह भी जोड़ा गया है कि अगर रूस भविष्य में हमला करता है तो सारे पुराने प्रतिबंध फिर से लागू होंगे और रूस को दिए गए फायदे खत्म कर दिए जाएंगे। इसके अलावा यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का पूरा रास्ता खुला रखा गया है। यूक्रेन में चुनाव को लेकर भी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। ट्रंप के पीस प्लान को लेकर कहा जा रहा है कि यह प्लान असल में यूक्रेन के लिए शांति नहीं बल्कि एक तरह का सरेंडर प्लान है, क्योंकि इसमें रूस के कब्जे को मान्यता दी जा रही है। इससे दुनिया को यह संदेश आएगा कि अगर कोई देश ताकत के बल पर जमीन कब्जा कर ले तो बाद में उसे मान भी लिया जाएगा। अमेरिका और यूरोप के बीच असली टकराव की वजह यह है कि दोनों की सोच अलग है। ट्रंप चाहते हैं कि जंग जल्दी खत्म हो जाए, चाहे जमीन ही क्यों ना छोड़नी पड़े, लेकिन वहीं यूरोप को डर है कि अगर रूस को छूट दी गई तो वो किसी देश पर हमला कर सकता है। यूरोप खासकर बाल्टिक देशों और पोलैंड को लेकर टेंशन में है। उसे लगता है कि अगर रूस को अभी नहीं रोका गया तो आगे खतरा और बढ़ेगा। ऐसे में पीस प्लान से रूस यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी। फिलहाल इस पर अभी कुछ भी कहना लेकिन मुश्किल है।